एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें वायरमैन सेकेंड ईयर वालों का लिए फुल मॉक टेस्ट। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर 38 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपको ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी टोटल आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 75 का होगा। ठीक है, तो इसी तरह का एग्ज़ाम होगा CBT माने जितना आपको मैं इस तरह का जो फुल मॉक टेस्ट तैयार किया गया और इसमें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन से कलेक्ट करके रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल रिलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम को। तो आशा करता हूँ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शेयर करते हैं तो ये हमारा क्या मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और कुछ बेटर करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को हम दोस्तों सीधा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिया गया है पहला। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पर जो मिस प्रिंट हो गया ये यहाँ पर आना चाहिए WCS। ठीक है, बाकी सभी पूरा फुल मॉक टेस्ट आप देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया गया पहला कि इस ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में पूछा गया है। जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है इसके बारे में दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन बी दिया गया पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन आपका सी दिया गया विभव का पतन, ऑप्शन डी दिया गया लेंज का नियम। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप जितनी फुल प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा मॉक टेस्ट के जरिए तो आपके लिए उतना बेटर होगा। अगर आप यहाँ कुछ गलतियाँ अगर करते हैं तो आप सुधार भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा पारस्परिक प्रेरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बी होगा यानी पारस्परिक प्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन सा उपकरण है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर देखिए कंजर्वेटर टैंक दिया गया, ऑप्शन बी दिया परिवर्तक टैप करें, ऑप्शन सी आपका दिया तापमान गेज, ऑप्शन डी दिया बकोल्स रिले। तो आपको इसमें से कमेंट करके बताना, सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करते चलें, जितने हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पर लाइव हैं तो कमेंट करते चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सभी का है तो सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा परिवर्तक टैप करें, परिवर्तक टैप इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, और इंग्लिश में बोलते हैं टैप चेंजर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग की गर्मी को कौन सा पार्ट्स कम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर में कोर होती है और वाइंडिंग में जो गर्मी उत्पन्न होती है वो कौन सा पार्ट होता है उसको कम करता है, इसके बारे में दिया गया। देखिए ऑप्शन एक दिया गया तेल का ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी दिया गया श्वास दिया गया, ऑप्शन सी है कूलिंग ट्यूब दिएगा, ऑप्शन डी दिया कंजर्वेटर टैंक। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है दोस्तों ये क्या करता है कोर और वाइंडिंग की जो गर्मी होती है उसको कम करता है। कौन करता है ट्रांसफार्मर का ऑयल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया व्हाट इज़ द EMF जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का जो समीकरण है EMF का उसका आपको मतलब समीकरण बताना है कौन सा होगा। चार ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया। अगर आपने इसके बारे में जरा सा भी अगर पढ़ रखा है बुक में अगर पढ़ रखा है थ्योरी की तो आराम से इसका कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए फोर्थ में से, चार क्वेश्चन में से। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा ई बराबर होता है 4.44 FN थीटा m, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यह, जितने भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपने बिल्कुल विधिवत तरीके से वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। आपका कितना स्क्वायर हुआ 75 में से हमें कमेंट करके बताना। ये मान के चलिए आपका CBT एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन दिएगा दोस्तों, अगला दिएगा, ट्रांसफार्मर बुशिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया था। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो बुशिंग का यूज़ किया जाता है, कौन सी सामग्री का बुशिंग का यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा देगा PVC का यूज़ करते हैं, ऑप्शन आपका बी दिया गया है चीनी मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी दिया गया प्लास्टिक का, ऑप्शन डी दिया गया बेकेलाइट। इसमें से सही आपको कमेंट करना कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। चार ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे, आपको 5 सेकंड देता हूँ इसका राइट आंसर कमेंट करने के लिए, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 17 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा इसका जो हिंदी ट्रांसलेट में जो दिया गया है चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पोर्सिलिन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा पोर्सिलिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर काम करेगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर लेंज के नियम पर काम करता है, ऑप्शन आपका बी दिया गया यहाँ पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर काम करता है, ऑप्शन सी आपका दिया गया स्वप्रेरण पर, ऑप्शन डी दिया पारस्परिक प्रेरण पर। तो जल्दी से बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन, यानी क्या होगा कि इसको बोलते हैं स्वप्रेरण, मतलब स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, सेल्फ इंडक्शन पर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ये हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है ऊपर नीचे मतलब हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर में ऐसा कौन सा जो पार्ट होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया प्राथमिक वाइंडिंग दिएगा, ऑप्शन बी दिया माध्यमिक वाइंडिंग दिएगा, ऑप्शन सी आपका दिया गया चार्ज टैप करें, ऑप्शन डी दिया है कोर। तो इसमें से सही कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया प्राइमरी वाइंडिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग दिया गया, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया टैप चेंजर दिया, ऑप्शन डी दिया गया कोर दिया गया। तो इसमें से करेक्ट कौन सा आपको कमेंट करना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा कोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा ट्रांसफार्मर जो कोर होता है ये क्या करता है चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कोर होती है उसको लेमिनेट क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हिस्टेसिस नुकसान को कम करने के लिए बनाते हैं, ऑप्शन आपका बी दिया गया कि एडी वर्तमान नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि घर्षण नुकसान को कम करने के लिए। तो सभी साथी कमेंट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने इसके बारे में ज़रा सा भी अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर बुक से पढ़ा है तो आराम से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा हमारा एडी जो होता है एडी वर्तमान नुकसान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं जो कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोलते हैं टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया ट्रांसफार्मर में बुशिंग का काम है। जो ट्रांसफार्मर में जो बुशिंग लगा रहता है उसका वर्क क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए आपके यहाँ दिया गया है कि मैंने ये सारे क्वेश्चन ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी आपकी जो निमी पैटर्न की जो PDF है उसमें आपको इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल सेम
और करेक्ट बता रहा हूँ जिस जो भी नेवी पैटर्न में दिया, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना। देखिए ऑप्शन ए दिया केवल प्राथमिक टर्मिनलों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दोनों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया केवल द्वितीयक टर्मिनल को जोड़ने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया तटस्थ टर्मिनल को जोड़ने के लिए। आपको इसमें से करंट मतलब करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। जो ट्रांसफार्मर में बुशिंग का काम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। इसका राइट आंसर आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारा कमेंट कर रहे हैं। 37 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर में बुशिंग का काम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर टू कनेक्टेड जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट टर्म्स, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ जाऊंगा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया 100 kVA तक के लिए वितरण ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार की कूलिंग का उपयोग किया जाता है। जो मतलब 100 kVA तक के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए हम कूलिंग के लिए मतलब किस विधि का यूज़ करेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया प्राकृतिक जो वायु विधि होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया तेल विस्फोटक होना चाहिए, ऑप्शन सी दिया गया वायु विस्फोटक होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया है तेल का मजबूर संचलन होना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी इसका कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा प्राकृतिक वायु विधि, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि जो होते हैं नेचुरल एयर मेथड, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में हमेशा याद रखना क्वेश्चन को हड़बड़ाना मत, बिल्कुल आराम से उन विधिवत तरीके से देखना। जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है उनको पहले अटेम्प्ट करना, और जो आपको थोड़ा कम आता है उसको थोड़ा बाद में करना, और जो बिल्कुल ही कम आता है उसको लास्ट में एग्जाम के बिल्कुल मतलब जब टाइमिंग बिल्कुल कम बचता है तब उस समय आप उसको टिक कर देना, क्योंकि एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि थर्मल पावर स्टेशन में ऊष्मा जो होता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन से ईंधन का यूज़ करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया कोयले का, लकड़ी का, बायोगैस का, मिट्टी के तेल का। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें क्या होगा, सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर, और वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटे की मैराथन आपके लिए बना रहे हैं, तो आपका सहयोग बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 49 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि हमारा क्या होगा कोयला इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ये प्रीवियस एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया गया एक्स जो चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर एक्स से जो चिन्हित जो भाग दिया गया इसका आपको नाम कमेंट करना है। देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया है नोजल दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया जो पेंडन व्हील दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया ऑपरेटिंग हेड दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया भाला। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारे कर रहे हैं 51 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं नोजल, इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोलते हैं नोजल ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन को देखिए कुचालक का क्या नाम है। जैसे कि आपके सामने एक कुचालक दिया गया है, ये इंसुलेटर है एक प्रकार का। तो इस इंसुलेटर का आपको नाम कमेंट करके बताना कौन सा इंसुलेटर है। देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट हमारा दिया गया है निलंबन इंसुलेटर दिया गया, और इंसुलेटर रहे ऑप्शन बी दिया हथकड़ी इंसुलेटर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है पोस्ट इंसुलेटर। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चार ऑप्शन से। और इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो हमारा इसको बोलते हैं सस्पेंस इंसुलेटर बोलते हैं, ऑप्शन बी आपको स्टे इंसुलेटर बोलते हैं, और शेकल इंसुलेटर सी होगा, ऑप्शन डी आपका दिया गया है ये पोस्ट इंसुलेटर दिया गया, ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने डायग्राम अगर चित्र को अच्छे से अगर अपने बुक में अगर थ्योरी में पढ़ा तो आसानी से उसका कमेंट कर सकते हैं।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा सेकल इंसुलेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सेकल यानी हथकड़ी इंसुलेटर, हिंदी में बोलते हैं हथकड़ी इंसुलेटर और इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन में दिया गया ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त कंडक्टर का क्या नाम है। तो जो ओवरहेड जो लाइन होती है उसमें जो कंडक्टर यूज़ किया था उसका नाम आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर ACSR का यूज़ करेंगे, ऑप्शन आपका बी दिएगा लोहे का, ऑप्शन सी दिएगा पीतल का, ऑप्शन डी दिएगा कॉपर का। तो ओवरहेड लाइनों में हम किस कंडक्टर का यूज़ करते हैं आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने इसके बारे में ज़रा सा भी अगर पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, सभी को याद भी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी किसका करते हैं ACSR इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया स्टील टावर की अवधि यानी कि जो बीच की जो डिस्टेंस होती है मतलब स्टील टावर की तो कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया कि 40 से 50 मीटर की होना चाहिए, ऑप्शन बी दिएगा 50 से 80 मीटर की होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी दिएगा 60 से 100 मीटर की दूरी होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी दिएगा 100 से 300 मीटर की दूरी होना चाहिए। मतलब स्टील टावर की दूरी के बारे में पूछा गया। तो आप सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर इंग्लिश में बोलते हैं विच इज़ द स्पैन लेंथ ऑफ स्टील टावर, मतलब स्टील टावर की लेंथ कितनी होना चाहिए इनके स्पैन मतलब बीच की दूरी। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कितनी होना चाहिए इसकी अवधि यानी टावर की ये होना चाहिए 100 से 300 मीटर के बीच की दूरी होना चाहिए। कितना 100 से 300 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि एल्यूमिनियम की तांबे की तुलना में जो चालकता कौन सी है, मतलब एल्यूमिनियम की तांबे की तुलना में चालकता कौन सी है ये पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिएगा 30%, ऑप्शन बी दिएगा 40%, ऑप्शन सी दिएगा 50%, ऑप्शन डी दिएगा 60%। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। तो कमेंट करें सभी साथी, कमेंट करते जाएँ, जितने भी साथी हमारे वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कितना होगा हमारा 60% इसका राइट आंसर हुआ। यानी एल्यूमिनियम की तांबे की तुलना में जो चालकता होती है वो कितनी होती है 60% इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया गैर परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है, यानी गैर परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा इसके बारे में। देखिए पवन दिया गया, परमाणु दिया गया, थर्मल दिया गया, हाइड्रो दिया गया। तो आपको इसमें से कमेंट करके बताना है कि गैर परंपरा विद्युत उत्पादन कौन सा है। तो ये तो सभी आसानी से बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे तो जल्दी से बताइए, सभी साथी कमेंट करते जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी पवन ऊर्जा, यानी क्या गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन जो हमारा क्या है पवन इसका राइट आंसर होगा, इंग्लिश में बोलते हैं वाइंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में लोड सेंटर को ट्रांसमिट की जाने वाली वोल्टेज रेंज कौन सी होती है। जो वोल्टेज रेंज के बारे में पूछा गया, जो क्या कहता है प्राइमरी ट्रांसमिशन से लोड सेंटर को ट्रांसमिट की जाने वाली जो वोल्टेज होती है रेंज होती है वो कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हमारा 11 kV होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया 33 kV होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका 66 kV दिया, ऑप्शन डी आपका दिया है 132 kV। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना। अगर आपने पढ़ रखा है ट्रांसमिशन के बारे में तो आसानी से उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कमेंट करिए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कितना होना चाहिए 132 kV इसका राइट आंसर होगा। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन में लोड सेंटर को ट्रांसमिट की जाने वाली जो वोल्टेज रेंज होती है वो कितनी होती है 132 kV इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, 81 का हमारा डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कोने के खंभे को समाप्त करने के लिए कौन सा इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कोने के जो खंभे को समाप्त करने के लिए हम कौन से इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। जैसे कि आपने देखा जहाँ क्या होता है
जहाँ पर सकरी जगह रहती है, आपने बिल्डिंगों के आसपास देखा होगा, जहाँ कोने रहते हैं उन खंभे पर, उनके खंभों को मतलब कोने के खंभे को समाप्त करने के लिए कौन सी इंसुलेटर करें? देखिए ऑप्शन ए दिया पिन इंसुलेटर या हथकड़ी इंसुलेटर का, या इंसुलेटर रहे, या ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी दिया गया कैप और पिन प्रकार का इंसुलेटर। तो इसमें कौन सा इंसुलेटर का उपयोग करेंगे? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 85 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे। और ऑप्शन ए जो हमारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंसुलेटर बोलते हैं, और ऑप्शन बी को हम बोलते हैं मतलब इंग्लिश में साइकिल इंसुलेटर बोलते हैं। ऑप्शन सी को बोलते हैं हम स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। ऑप्शन डी को हम कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा हो, जो कोने के खंभे को समाप्त करने के लिए हम कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करेंगे। आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर किया करें, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो बाकी मैं आपको राइट आंसर बता ही देता हूँ। अगर आप गेस किया करें तो, क्योंकि अभी आप सही, अगर गलत भी हो जाएगा तो आप सही कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा, यानी कौन सा होगा हमारा, जो हथकड़ी इंसुलेटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकिल इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। क्या होगा? साइकिल इंसुलेटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया घरेलू प्रकाश और उपकरणों के लिए किस वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब घरेलू प्रकाश और उपकरणों में हम किस वितरण प्रणाली का यानी किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करेंगे, इसका ये पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया सिंगल फेज 2 वायर वाला, ऑप्शन बी दिया गया 3 फेज 3 वायर वाला, ऑप्शन सी आपका दिया गया 2 फेज 2 वायर वाला, ऑप्शन आपका डी दिया गया सिंगल फेज 1 वायर वाला। तो आपको इसमें से कमेंट करना सही कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करते चलें, इसका राइट आंसर आसानी से आपको सभी को याद भी होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, सिंगल फेज 2 वायर का यूज़ करते हैं। यानी घरेलू प्रकाश उपकरणों में हम किसका कितने कौन सी प्रणाली का यूज़ करते हैं? सिंगल फेज 2 वायर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि सिलिकॉन डायोड के लिए अवरोध क्षमता क्या है। जो सिलिकॉन डायोड होता है उसके लिए जो अवरोध जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन ए दिया गया 0.9 वी, ऑप्शन बी दिया गया 0.3 वी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया 0.7 वी, ऑप्शन डी दिया गया 0.6 वी। तो आपको इसमें से कमेंट करना सही कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा, इसमें हो जाएगा 0.7 वी यानी वोल्ट। इसका अवरोध सिलिकॉन डायोड के लिए जो अवरोध जो क्षमता होती है 0.7 वी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिए घटक प्रतीक की पहचान करें। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इस चित्र का आपको नाम बताना है, ये कौन सा चित्र होगा, डायोड होगा या डायक होगा या एलईडी होगा या जेनर डायोड होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी हमारे वीडियो देखो सभी कमेंट करते चलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जेनर डायोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, जेनर डायोड, इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। जो ट्रांजिस्टर पर आपने डायग्राम देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 2 टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन बी दिया गया 3, ऑप्शन सी दिया गया 4, ऑप्शन डी दिया गया 5। तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी। राइट आंसर सभी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, कमेंट करें सभी साथी जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि SCR में कितनी जो होता है सेमी कंडक्टिंग लेयर मौजूद होती हैं। तो कितनी होती हैं, देखिए ऑप्शन ए दिया गया 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी दिया गया 4, ऑप्शन डी दिया गया 5। इसमें आपको कमेंट करना है, तो सभी साथी कमेंट करके बताइए कितनी
कितनी लेयर होती हैं आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करिए। इंग्लिश में दिया गया हाउ मैनी सेमी कंडक्टर लेयर आर प्रेजेंट इन SCR, तो कितने का मतलब लेयर होती हैं, 2, 3 या 4 या 5, तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर, जो भी स्टूडेंट करेगा सी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी लेयर होती है इसमें, 4 लेयर होती हैं, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिएगा डीसी बिजली आपूर्ति में उच्च शक्ति निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया ट्रांजिस्टर दिएगा, ऑप्शन बी दिएगा डायोड दिया, ऑप्शन सी आपका दिया IC दिएगा, ऑप्शन डी आपका दिएगा प्रतिरोध। इसमें से सही कौन सा है ये आपको कमेंट करना है। अगर आपने इसके बारे में ज़रा सा भी अगर पढ़ रखा है बुक में या फिर निमी पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर रखा है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में सभी साथी कमेंट करिए इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, प्रतिरोध हो इसका, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये प्रीवियस एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग है इसका नाम बताना। देखिए यहाँ पर एक्स जो चिन्हित जो भाग दिया गया है इसका आपको नाम कमेंट करके बताना। देखिए ऑप्शन ए दिया बाउल परावर्तक बोलते हैं, ऑप्शन बी दिया ताप तत्व दिया, ऑप्शन सी दिया इंसुलेटर दिया, ऑप्शन डी दिया स्विच। तो आपको इसमें से कमेंट करना सही मतलब जो एक्स चिन्हित जो भाग है इसका नाम क्या होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका, कमेंट करें सभी साथी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बाउल दिया गया, बाउल बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और ऑप्शन बी दिया गया हीटिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका दिया गया इंसुलेटर, ऑप्शन डी दिया गया स्विच। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। जो भी ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बाउल परावर्तक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बाउल रिफ्लेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिएगा फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है। फूड मिक्सर अगर आपने देखा होगा उसमें जो रोटरी स्विच लगा रहता है उसका वर्क क्या है, उसका काम क्या है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिएगा अधिभार संरक्षण के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन बी दिया गया है रोटेशन को उल्टा करने के लिए, ऑप्शन सी आपका दिया गया वर्तमान संरक्षण से अधिक है, ऑप्शन डी है गति चयन। तो इसमें से करेक्ट कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सही कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करिए। इंग्लिश में आपको मैं एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। यानी ऑप्शन ए दिया गया ओवरलोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी हमारा टू रिवर्स रोटेशन, ऑप्शन सी आपका दिया ओवर करंट प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी आपका दिया स्पीड सिलेक्शन। तो इसमें से सही कौन सा है आपको कमेंट करना है। हिंदी में आपकी स्क्रीन पर दिया गया तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गति चयन इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड सिलेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिएगा फूड मिक्सर में गति सीमा कितनी होती है। आपके घरों में जो फूड मिक्सर रहता है उसकी जो स्पीड रहती है उसकी स्पीड की लिमिट कितनी रहती है इसके बारे में बताया गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर देखिए 300 से लेकर 600 RPM होती है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है कि 550 से लेकर 900 RPM होता है, ऑप्शन सी आपका 1000 से लेकर 2000 RPM तक होता है, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 3000 से लेकर 14000 RPM। तो सही कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा 24 का। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पीड इन फूड मिक्सर, यानी फूड मिक्सर की स्पीड की रेंज कितनी रहती है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शंस मैंने सारा आपको बता दिए हिंदी में, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो शेयर करने में कोई रुपये पैसे नहीं लगते, इसलिए शेयर जरूर कर दिया करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो फूड मिक्सर की जो स्पीड होती है, जो लिमिट होती है वो कितनी होती है 3000 से लेकर 14000 RPM तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। अगर आपने डीसी जनरेटर के बारे में अगर पढ़ा हुआ है तो आसानी से बता सकते हैं। तो डीसी जनरेटर होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर
एम्पियर का नियम पर काम करता है, ऑप्शन बी दिया विद्युत का चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पर काम करता है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के नियम पर काम करता है, ऑप्शन आपका डी दिएगा लेंज के नियम पर काम करता है। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा जो कि डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। एक बार इंग्लिश में फिर मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिया व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, ऑप्शन ए दिया एम्पियर लॉ दिया, ऑप्शन बी आपका दिया गया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया हमारा लेंज लॉ दिया गया। इसमें से कमेंट करिए, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, तो जल्दी से कमेंट करें। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे के नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ के लिए। कहने का मतलब जो डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी दिशा की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे इसके बारे में दिया गया। देखिए ऑप्शन ए दिया अंतिम नियम दिएगा, ऑप्शन आपका बी दिएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया कॉर्क स्क्रू नियम दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो जल्दी से कमेंट करिए कि डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है तो कौन से नियम से करेंगे। तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक बार इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि व्हाट रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। फर्स्ट हमारा दिया गया है ऑप्शन ए हैंड रूल होगा, ऑप्शन बी आपका दिया गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिया गया, ऑप्शन सी आपका जो होता है क्रॉक स्क्रू रूल दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें से सही कौन सा होगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर और वीडियो को शेयर करते चलें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी कर रहा है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का क्या काम है। जो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर जो लगा होता है उसका वर्क क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया कि एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी दिया गया डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया आर्मेचर को घुमाने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया करंट इकट्ठा करने के लिए। तो सारे मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए, अगर चाहते हैं तो आप एक बार इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, मतलब कहने का मतलब आपका ये डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है इसका वर्क पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया टू कन्वर्ट टू एसी टू डीसी होता है, ऑप्शन बी दिया गया टू कन्वर्ट डीसी टू एसी दिया गया, ऑप्शन सी हमारा दिया टू रोटेट द आर्मेचर, ऑप्शन डी हमारा दिया टू कलेक्ट करंट। तो जल्दी से कमेंट करिए, हिंदी में मैंने आपको बता दिया और इंग्लिश में बता दिया, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करते चलें। जिस साथी को भी साथी हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, कम्यूटेटर इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया इस सूत्र में अक्षर जो एन है इसको क्या संकेत मिलता है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, अगर आपने इस सूत्र के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, फाइव बराबर क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है बटे 60 पी अपॉन ए, तो आप आसानी से बता सकते हैं एन का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, एन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया कंडक्टर की संख्या को, ऑप्शन बी है आरपीएम में गति को, ऑप्शन सी दिया गया समांतर पथ की संख्या, ऑप्शन डी दिया गया डंडे की संख्या, हिंदी की लैंग्वेज है डंडे की संख्या। ठीक है, ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं, चाहे तो आपको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि नंबर ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन बी दिया स्पीड इन आरपीएम, ऑप्शन सी आपका दिया गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है नंबर ऑफ पोल्स दिया गया। तो आपको इसमें से कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो सूत्र दिया गया इसमें एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बी कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा आरपीएम में गति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पीड इन
आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर वापस आ चुका है। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप विधिवत तरीके से पूरा अटेम्प्ट करना फुल मॉक टेस्ट को, ठीक है। और अपना स्कोर भी हमें कमेंट करना कितना स्कोर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ GNA, मतलब GNA का फुल फॉर्म पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन से दिए गए, आपका फर्स्ट दिया गया जनरल न्यूट्रल एक्सिस दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया है ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस दिया गया, ऑप्शन आपका डी हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूमेरिकल एक्सिस दिया गया। तो इसमें से सही कमेंट करना है GNA का फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते जाएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को शेयर करते जाएं, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी GNA का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या था, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य क्या है। कहने का मतलब है जो डीसी मशीन होती है उसमें जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है उसका वर्क क्या है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हमारा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए करते हैं, ऑप्शन आपका बी दिया गया प्रवाह का उत्पादन करने के लिए दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया है गुनगुनाहट को कम करने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है घर्षण को कम करने के लिए। तो इसमें से जल्दी से बताइए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है डीसी में वो किस कार्य के लिए होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आप निमी पैटर्न की जो ट्यूशन बैंक है आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 59 का, जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में बता देता हूं मैं आपको, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी मशीन में इंटरपोल का क्या कार्य है। जो डीसी मशीन रहती है उसमें इंटरपोल होता है, उसका वर्क पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है हमिंग को कम करने के लिए, ऑप्शन आपका बी दिया कम्यूटेशन में सुधार करने के लिए, ऑप्शन सी आपका दिया गया चुंबकीय लॉकिंग को कम करने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया कंपन को कम करने के लिए। तो जल्दी से बताइए जो डीसी मशीन में जो इंटरपोल होता है उसका वर्क क्या है, जिसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट बताना है तो मैं आपको बता, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन, यानी ऑप्शन ए दिया गया है टू रिड्यूस हमिंग, ऑप्शन बी दिया गया टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, ऑप्शन सी आपका दिया गया टू रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग दिया गया, ऑप्शन डी है टू रिड्यूस वाइब्रेशन। ये आपका हिंदी में कन्वर्सेशन हो गया, और हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्सेशन बता दिया, ये इंग्लिश में बताया था, ये हिंदी में आपका ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा कम्यूटेशन सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें इंटरपोल का यूज़ करते हैं, किसमें डीसी मशीन में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा। जो वेल्डिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो पूछा क्या गया डीसी जनरेटर, मतलब सॉरी यहाँ पर पूछा वेल्डिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर करेंगे, ऑप्शन आपका बी दिया गया संचयी कंपाउंड जनरेटर का, ऑप्शन सी दिया गया संट जनरेटर का, ऑप्शन आपका डी दिएगा सीरीज जनरेटर का। जल्दी से कमेंट करिए इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते जाएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी साथी इसका ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या होता है वेल्डिंग उद्देश्य के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, मतलब ऐसा कौन सा जो मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है बहुत अधिक होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया
डीसी श्रृंखला मोटर में होता है, ऑप्शन बी आपका दिया है डीसी शंट मोटर में होता है, ऑप्शन आपका सी दिया गया डीसी अंतर यौगिक मोटर में होता है, ऑप्शन आपका डी दिया गया डीसी संचयी यौगिक मोटर में। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जिस साथी ने अच्छे से अगर कोई निमी क्वेश्चन बैंकों को अगर पढ़ रखा वो आसान से राइट आंसर कमेंट कर सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, डीसी श्रृंखला मोटर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क को बहुत अधिक होता है किसका, डीसी श्रृंखला का मोटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है डीसी शंट मोटर में शंट फील्ड आर्मेचर में से कैसे जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होगा देखिए, ऑप्शन ए श्रृंखला में, समानांतर में, या श्रृंखला समानांतर में, या संयोजन में। आपको इसमें से कमेंट करना है। तो सभी साथी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। जितने भी साथी हमारे देखना सभी कमेंट करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि समानांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों आप वीडियो तरीके से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, उसमें आपको WCS और ED और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूरे विधिवत तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा अटेम्प्ट करना, आपका कितना स्कोर हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं आप सीधे क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चलिए साथियों बताइए, वर्कशॉप के क्वेश्चन हैं 6। बताइए फटाफट, घर्षण का नियम कौन सा है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। घर्षण बल सामान्य प्रक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। या फिर घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे और कॉपी में लिखते चलना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन लिख लेना फटाक से, 1 से लेकर 6 तक। हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है, क्या होता है, केंद्र में, परिधि में, व्यास में, त्रिज्या में। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है बताइए, 1 मिनट बताइए, कमेंट करिए फटाफट, करिए जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बहुत बढ़िया, कमेंट करके आंसर भी दे दिया, केंद्र में। जितने लोगों ने ए आंसर लगाया है बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए बताइए, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। बताइए, अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। बताइए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग, कितना होगा इसका सही आंसर। ABCD कौन सा होगा सही। तो जितने भी ट्रेनिंग हमारे हैं जो लगा रहे हैं बी आंसर, म्यू, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं। 6 क्वेश्चन है, 6 में से 6 करके आना आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। समझ गए मेरी बात को। चलिए बहुत शानदार, अपने चाहने वालों को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, इतनी मेहनत के लिए। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग, पाई आर स्क्वायर, पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 पाई आर या फिर पाई आर। बताओ फटाफट कमेंट कर दो ईमानदारी से भाई, मेरे सभी ट्रेनिंग, मेरे जानदार, मेरे शेर, मेरे बहादुर, कमेंट कर दो मेरे। बहुत बढ़िया, सी आंसर। एकदम हमारे शेर जावाज एकदम लगे पड़े हैं सी आंसर लगाने में। बहुत बढ़िया, सी आंसर लगाने वाले सभी शेर हमारे सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, शेरों बहादुर। ये रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए, बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ है, ए में। और यहीं पर अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2ab। समझ गए मेरी बात को? अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, दोनों याद, आप दोनों सूत्र याद रखना। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के साथ। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन। विकृति का मात्रक क्या होता है बताओ? विकृति का मात्रक होता है तो हम कहेंगे नहीं होता है। हमेशा याद रखना, विकृति एक विमाहीन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हैं आगे। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन है और ईमानदारी से पूरा कमेंट करना है अच्छे से और साथ देना आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना आखिरी में। चलिए, कारखाना अधिनियम डॉट डॉट में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बताइए? 1948, 1956, 1949, 1980। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे देंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दे दिया 1948 में। सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा आप गलत करोगे। पीपीई का फुल फॉर्म बताना। चलिए कमेंट करिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव और पर्सनल, अच्छा प्रोडक्टिव है इसमें, प्रोटेक्टिव है। देख लिया? थोड़ा सा कंफ्यूज आपको दिखा दूँ, इस वाली स्पेलिंग में देख लो और इस वाली में। एग्ज़ाम में टिप जाओगे। हमें क्या लगाना? पर्सनल प्रोडक्टिव नहीं लगाना। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सोच समझ के आंसर करना है मेरे दोस्त। देखो अब मैं आपको बता दूँ, अब सी वाला और डी वाले में क्या है? इक्विपमेंट, इसमें इंजन है तो हमें इंजन नहीं लगाना, हमें इक्विपमेंट लगाना है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। थोड़ा सा टिप जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ए और बी में से बंदा 100% टिप जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्टिव स्पेलिंग देखना, क्या देखना है? प्रोडक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव देखना है। ठीक है, टेक्टिव। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, काफ़ी लोग इसका गलत भी आंसर दिए थे, लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी, जो एग्ज़ाम हुई थी ना 2022 में, उसमें भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे देखते हैं। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए क्या करते हैं बताओ? काले चश्मे पहनेंगे, दस्ताने, कान प्लग, हेलमेट। सीधी सी बात है। हाथ में क्या पहनते हैं? दस्ताने। के कान में प्लग लगा लेंगे, उससे बच जाओगे क्या? नहीं मेरे प्यारे, नहीं नहीं मेरे शेर बहादुर, नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, चलिए बढ़ते चलिए, रसगुल्ला खाते चलिए। आगे क्वेश्चन ये रहा, ISO अर्थ पूछा है, इसका क्या होता है ISO का? अब जो पढ़ा होगा अच्छे से वो इसका ज़रूर लगा देगा। कंफ्यूज करने वाले इतने मीनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डिजेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है? डी आंसर में है। देखा, उड़ा दोगे। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, 4, और ये 2 में से एक तो आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली है, नंबर काटने वाली है। अगर आप थोड़े से चालाक होगे ना तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चलें साथियों आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, BIS का मतलब क्या? देखा क्या बोला मैंने? बहुत अच्छे, बताइए जल्दी से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? बताइए।
बताइए, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कितना कंफ्यूज करने वाला है। हमें नहीं लगता कोई इसका सही आंसर करेगा। कमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं। एक प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रोटोटाइप क्या है वो हमें बताना है। बताओ भैया क्या है? व्यापार विचार है। व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, उत्पाद सेवा बेचना, या फिर किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। बहुत सही, डी आंसर। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था? कितने लोगों ने डी आंसर लगाया? तो उन लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चले आगे चलते हैं। बताओ, गलत संचार डॉट डॉट को जन्म दे सकता है। संबंध बनाएं, गलत फहमी पैदा करें, सफल योजना प्रभावी परिणाम देखें। सी या फिर अ, बी या डी? बताओ, बी या डी? तो हम बोलेंगे गलत फहमी पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी। यानी कि अगर हम किसी के प्रति लड़ाई का बोल दें कि नहीं, गलत फहमी संचार मतलब हम बोल दें कि भाई तुम्हारे बारे में उसने गाली दी, भले ही उसने नहीं दी हो, तो ये गलतफहमी पैदा हो जाएगी और क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, तनाव क्या है? आनंद अनुभूति होगी, तनाव होगा क्या? या आश्चर्य होगी, खुशी होगी, या प्रसन्नता मतलब फीलिंग आएगी अच्छी सी? निराशा, निराशा या निराशा की भावना। बहुत सही। कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं? डी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। और कॉपी में तुरंत लिख देना। 25 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे 1 से 25 तक, उनके सामने आप लिखते चलना। ठीक है, 75 में जो भी हो गिन के हमें कमेंट भी बताना है। कमेंट में भाई कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन ये रहा, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? सीधी सी बात है, आदत बनने में 15 दिन, 11, 10 या 21? बहुत बढ़िया, 21 दिन लगते हैं। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास डॉट डॉट है। बहुत सारे नकारात्मक गुण। भाई जिसके पास उच्च बुद्धि होगी वो क्या नेगेटिव होगा? क्या उसके बाद ईगो होगा, यानी अहंकार हो जाएगा? बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी होंगे उसके अंदर, या फिर एक ही जॉब नौकरी होगी तो उसके अंदर बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे? सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सी 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 भर दो एकदम कमेंट। सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक अच्छा आत्म परिचय डॉट डॉट निर्णय लेने में मदद करेगा। बातें करेंगे, चीटिंग करेंगे, हम कह सकते हैं चीटिंग यानी बातें करेंगे, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण करेंगे, हेयरिंग मतलब भर्ती, फैमिली मतलब परिवार। बताइए, आत्म परिचय बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे, वो होता है भर्ती। सी आंसर एकदम सही आंसर होगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हो बिल्कुल आप सही आंसर ठोक रहे हो। बहुत बढ़िया, चले आगे। ये रहा क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार में, कंप्यूटर में, हेडफोन जैसे उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, या उपयुक्त सभी? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? डी आंसर। काफ़ी लोग तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और 75 में से मैं उम्मीद करूँगा मेरे सभी साथी 72-73 नंबर लेके आएंगे क्वेश्चन करके। 70 तो करके आनी है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? एक है, वो क्या है बताइए? जो सभी को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड हो। बहुत बढ़िया, देखो काफ़ी लोग पहले ही हमें जनता के लिए खुला हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त में डी तो लगाना ही मत। तो जितने भी लोग इसका बी आंसर लगाए हैं, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मूवीजेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मूवीजेन के लिए बताइए।
मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट कर रिमोट कंट्रोल, रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग उपयुक्त में से सभी। डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? डी आंसर कितने लोग लगाए थे? बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताइए? 55 का बताएंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 1 मिनट, इसका क्या बताया था मैंने? उपयुक्त में से सभी। हाँ इसका भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट, इसका देख लेते। कंप्यूटर अर्थ क्या है? चलो ये बताओ पहले। हाँ ये बार तो मैंने सही बताया ना आपको। हाँ चलो ये बताओ। मोविजेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है? उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डी सही हो जाएगा, डी। चलिए, एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, एक जो सर्वर डेटा वो सभी चीज़ें प्रदान करता है, सीधी सी बात है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, यह क्या है? बताइए 59 का। तो यह एक अमूर्ति है। ए आंसर सही हो जाएगा, अमूर्ति। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा 59 का। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक जीमेल को साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। तो सी आंसर सही है। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया? सी कितने लोग इसका लगा रहे हैं? सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन कमेंट करेंगे फटाफट। कुछ भाषा अनुवाद ऐप्स जिनका उपयोग किया जा सकता है, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं जितने भी दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त में से डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा और कोई भी नंबर इसमें आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। बताइए, द प्लम्बर खाली स्थान द पाइप यस्टरडे। बताइए क्या होगा? बाज रिपेयर्ड होगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, तो डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। बताइए, CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। बताइए 4 नंबर का। हाँ ये क्या है? एक विस्मयात बोधक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितने लोग ये ऑप्शन लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें ट्रेनिंग आगे बढ़े। चलिए ये रहा क्वेश्चन। साक्षात्कार में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कवर लेट, शुरू करना, पत्र छोड़ें या फिर कोई नहीं? कोई भी नहीं। बताइए, तो वो हो जाएगा रिज्यूम। ठीक है, फिर से शुरू करना। बी आंसर लगा रहे हैं, ये सभी लोग सही है। बी आंसर वाले जितने भी ट्रेनी हमारे ऐसे हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें आगे बढ़े। चलिए बताइए, कमेंट करिए। एक खाली स्थान आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है। प्रतिक्रिया पत्र, फिर से शुरू करना, कहानी। आंसर दे सकते हो, अभी आपने दिया था रिज्यूम। कहाँ पर है? सी आंसर। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हो, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं।